लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ने एंशिएंट एरा के उस पर्सन को हरा के उस एटर्नल बुक को पा लिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस फोरबिडन एरिया के बाहर की जगह को देखते हैं जिसके अंदर एलेक्स वो एटर्नल बुक लेने गया था। अब बाहर के एरिया में कई सारी अकेडमी के स्टूडेंट्स एलेक्स का वेट करते करते थक गए थे और उन्हें लग रहा था कि एलेक्स मारा गया क्योंकि ये एक फोरबिडन एरिया था। पर तभी एंट्रेंस पर हलचल होती है और वहाँ से एलेक्स बाहर आ जाता है। साथ ही वहाँ से 3 स्पिरिट्स भी बाहर आती है। इधर एलेक्स को देखकर वो सब लोग बोलते हैं कि ये तो एक घोस्ट फोरबिडन एरिया से बिना खरोच लगे बाहर आ गया। क्या इसे डर नहीं लगता कि अब हेवन फोरबिडन एरिया में जाने के लिए इसे सज़ा देगा। इस तरफ कुछ और लोग एलेक्स का ऑरा देखकर बोलते हैं कि ये तो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। तभी वो एल्डर जिसने एलेक्स को रास्ता दिखाया था वो मन में बोलता है कि ये सही सलामत एक फोरबिडन एरिया से बाहर आया है। सच में इसके जैसा कोई नहीं है। उसी वक्त वेंग फैमिली के स्टूडेंट्स किसी को बुलाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। उसी वक्त अचानक से उस जगह पर हलचल होने लगती है जिसे देखकर वो स्टूडेंट बोलते हैं कि लगता है हेवन इसे पनिशमेंट देने वाला है, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल चलो वरना कहीं हम भी इसके लपेटे में ना आ जाए। अब वो सब लोग अपनी अपनी बोट वापस मोड़ने लगते हैं पर उसी वक्त वो एल्डर देखता है कि एलेक्स ने उन सब के ऊपर बैरियर बना रखा है ताकि उन सबको कुछ ना हो। ये देखकर वो एल्डर भी एलेक्स की मदद करने लगता है। इस तरफ वो आर्ट कमांडर भी एलेक्स का उसके ऊपर बने पर्पल क्लाउड को हटाने में साथ दे रहा था, लेकिन उसे कुछ अजीब लग रहा था। ये सुनते ही एलेक्स अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल करता है और उसे पता चलता है कि कोई उसे जानबूझ के यहाँ फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसी वक्त एलेक्स के चारों तरफ पर्पल बैरियर बन जाता है जिसे वो तोड़ने की कोशिश कर रहा था पर वो टूटता नहीं। साथ ही अचानक से वो अपने आप को एक ट्रैप में कैद पाता है जिसे वेंग फैमिली के एंसेस्टर ने अपने हाथ में ले रखा था। अब वो एंसेस्टर एलेक्स से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ किस लिए कैद किया है। इस पे एलेक्स कहता है कि मुझे अभी ये बात समझ नहीं आई है। उसी वक्त एंसेस्टर के साथ आया वेंग फैमिली का वो बंदा जिसे एलेक्स ने पीटा था वो उससे कहता है कि तुम्हें ये पहले ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि वेंग फैमिली से टक्कर लेने पर क्या हाल होता है। ये सुन के एलेक्स उस ट्रैप को तोड़ने की कोशिश करता है और उस ट्रैप के ना टूटने पर वो कहता है कि लगता है वेंग फैमिली पूरी बेशरम हो गई है। इस पे वो एंसेस्टर कहता है कि तुम कुछ भी नहीं बोल सकते, वेंग फैमिली के ये सब करने के पीछे कुछ रीजंस हैं। इस पे एलेक्स रीजन पूछता है तो वो एंसेस्टर कहता है कि तुम अभी काफ़ी टैलेंटेड हो और फ्यूचर में तुम वेंग फैमिली के लिए प्रॉब्लम ना बन जाओ, इसलिए तुम्हें अभी मारना ही हमारे लिए बेटर है। इस पे एलेक्स बोलता है कि सबसे पहले तुमने मुझे एक माइन में स्लेव की तरह काम कराया था, क्या तुम्हारे लिए वो इनफ नहीं था जो अब तुम मुझे मारना भी चाहते हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि जब बाकी सबको पता चलेगा तो क्या होगा। इस पे वो एल्डर कहता है कि किसी को नहीं पता चलेगा, सबको यही लगेगा कि तुम फोरबिडन एरिया में गए थे और बाहर आने पर हेवन से मिलने वाली पनिशमेंट के कारण तुम मारे गए, जिसमें वेंग फैमिली ने तुम्हें बचाने की कोशिश भी करी थी पर उनकी कोशिश नाकाम रही। ये सुन के एलेक्स कहता है कि भले ही किसी को ना पता चले पर ग्रेट एल्डर को इस बात का ज़रूर पता चल जाएगा और टाइम आने पर तुम दोनों मरोगे। अब ये बोल के एलेक्स अपनी वेल टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है पर इससे कुछ नहीं होता। तभी वो एल्डर के साथ आया बंदा एलेक्स से बोलता है कि एक बार तुम मर जाओगे तो धीरे धीरे ग्रेट एल्डर का गुस्सा भी शांत हो जाएगा और वो वेंग फैमिली को कुछ नहीं बोलेंगे। ये सुन के एलेक्स उस पर अटैक करने की कोशिश करता है पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो एल्डर एलेक्स से बोलता है कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ और अगर मैं तुम जैसे जीनियस को अपने साथ ले जाऊँ तो इससे बढ़िया क्या ही बात होगी। तभी वो दूसरा बंदा हंसते हुए बोलता है कि जल्दी से इसे घुटनों पर लाकर मार दो। ये सुन के वो एल्डर उससे कहता है कि इसे मारना आसान है पर इसके पास जो एटर्नल बुक है मैं उसे डैमेज नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत कीमती है। तभी आर्ट कमांडर उस बुड्ढे पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उस ट्रैप की वजह से उसे कुछ नहीं होता। अब वो आर्ट कमांडर बोलता है कि बहुत जल्द आउटर वर्ल्ड के लोग हम पर हमला करने वाले हैं और एलेक्स उसमें तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ा हथियार साबित होगा
और तुम उसे ही मारना चाहते हो। इस पे वो एल्डर कहता है कि तुम तो आंट क्लैन से हो, तुम्हारा ब्लड तो वेंग फैमिली के फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और रही बात आने वाली वॉर की, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ के सभी लोग मारे जाए, पर जब तक वेंग फैमिली जिंदा है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुन के एलेक्स गुस्से में बोलता है कि तुम जैसे कीड़ों की वजह से ही हम एंशिएंट एरा में भी हार गए थे। ये सुन के वो एल्डर कहता है कि बच्चे तुम सही या गलत देख रहे हो और हम बस जीने का तरीका। इस पे एलेक्स बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एटर्नल बुक लेने के बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस पे वो एल्डर बोलता है कि तुम्हें अगर वॉर की ज़्यादा ही चिंता है तो वो एटर्नल बुक वेंग फैमिली को दे दो, ताकि वेंग फैमिली और ताकतवर होकर दूसरे वर्ल्ड के लोगों का सामना कर सके। इस पे एलेक्स बोलता है कि तुम्हारे जैसे क्लैन के लोगों को तो सबसे पहले मर जाना चाहिए। एलेक्स अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। इस पे वो एल्डर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एटर्नल बुक के चक्कर में तुम्हें मारूंगा नहीं। अगर तुम एटर्नल बुक नहीं दोगे तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। अब ये बोल के वो ट्रैप के अंदर एक अटैक भेजता है, तो एलेक्स वहाँ घूम रही स्पिरिट से कहता है कि अगर मैं यहाँ मर गया तो वो एटर्नल बुक भी यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी जिसकी आप प्रोटेक्शन कर रहे थे। तो ये सुन के वो स्पिरिट्स वहाँ आके उस एल्डर का वो अटैक डिस्ट्रॉय करके वो ट्रैप तोड़ देती है, जिसके बाद एलेक्स बाहर निकलते ही उस साइड वाले पर्सन को मार देता है। साथ ही एलेक्स ने अपने हाथ में ग्रेट एल्डर को बुलाने का जेट भी ले लिया था। उसी वक्त वहां पर और फैमिली के लोग भी आ जाते हैं जिन्होंने खुद को कपड़ों से कवर कर रखा था। अब वो पहले वाला एल्डर उन सबसे कहता है कि हम इससे वो बुक ले लेते हैं, जिसके बाद हम इसकी कॉपी बना लेंगे। तो वो सब इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद साथ मिलके वो सब एलेक्स पर अटैक करते हैं। ये देखकर एलेक्स आंख बंद कर लेता है। इस पे आंट कमांडर कहता है कि तुम कुछ करोगे या नहीं, जिस पे एलेक्स बोलता है कि मुसीबत के समय हमें शांत रहना चाहिए। पर आंट कमांडर लड़ना चाहता था, लेकिन तभी एलेक्स अपने जेट का इस्तेमाल करता है और ग्रेट एल्डर वहां आ जाते हैं और बोलते हैं कि किसने मेरे स्टूडेंट को परेशान करने की कोशिश करी। तो उन्हें देखकर पहले वाला एल्डर घबरा जाता है, तभी ग्रेट एल्डर उसे जान से मार देते हैं। ये देखकर बाकी फैमिलीज के लोग भी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रेट एल्डर उन सबको स्पिरिचुअल पावर से वहीं रोक लेते हैं और उनका मास्क हटा के देखते हैं, जिसके बाद बोलते हैं कि मुझे बहुत निराशा हुई कि तुम लोग भी एलेक्स की जान के पीछे हो। इस पे वो लोग बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस उस एल्डर की मदद करने यहाँ आए थे। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि अगर मदद करनी है तो पूरी करो। अब ये बोल के ग्रेट एल्डर आसमान में एक क्लाउड बनाते हैं, जिसमें से कई सारी स्वॉर्ड्स निकलकर उन लोगों को ख़त्म कर देती है। अब एलेक्स ग्रेट एल्डर को ग्रीट करता है, जिसके बाद ग्रेट एल्डर उसे अपने साथ तेज़ी से वेंग क्लैन के सामने ले आते हैं और बोलते हैं कि वेंग फैमिली ने अपनी बाउंड्री क्रॉस कर दी है। अब ये बोल के वो वेंग फैमिली के ऊपर उड़ रहे गार्ड ड्रैगन्स को ख़त्म कर देते हैं। तभी वहाँ वेंग क्लैन को प्रोटेक्ट कर रहा गोल्डन पर्पल एप वहाँ आ जाता है और बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई वेंग फैमिली को परेशान करने की। तो ग्रेट एल्डर उसे साइड में हटने को कहते हैं, पर वो एप बड़ा होके उन्हें पैरों से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेट एल्डर उसे हाथ हिलाते ही मार देते हैं। तभी वहाँ आ रहे और गार्ड ड्रैगन्स को भी ग्रेट एल्डर ख़त्म कर देते हैं। उसी वक्त वहाँ पर गोल्डन कुनपेंग बर्ड आती है और बोलती है कि जिसने भी गलती करी है वो जल्दी से माफ़ी मांग लो, वरना तुम्हारी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सुन के ग्रेट एल्डर भी कहते हैं कि कब से ये आउटर का एरिया वेंग फैमिली का हो गया। ये सुन के वो बर्ड ग्रेट एल्डर पर अटैक करता है, पर ग्रेट एल्डर उसे छोटा करके अपने हाथ में पकड़कर बोलते हैं कि इतना लेजेंडरी बर्ड आज एक गार्ड बन के रह गया। अब ये बोल के वो उसे ख़त्म कर देते हैं। इधर वेंग फैमिली के गार्ड्स वहां आकर स्काई स्प्लिटिंग टेक्निक से ग्रेट एल्डर पर अटैक करते हैं, पर ग्रेट एल्डर एक छोटी सी बॉल से उस अटैक को डिस्ट्रॉय करके उन्हें इंजर्ड कर देते हैं। उसी वक्त वहां पर वेंग फैमिली का 9 जनरेशन का एंसेस्टर आ जाता है और बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरे लोगों को परेशान करने की। तभी एक गार्ड एंसेस्टर से कहता है कि ये हुआंग है, इसने हमें परेशान कर रखा था और अब ये हमें मारने के लिए किसी को लाया है। तो एंसेस्टर हुआंग से कहता है कि तुम वो हो जिसने मेरे लोगों को मारा था। इस पे
एलेक्स कहता है कि क्या तुम पूछोगे नहीं मैंने उन्हें क्यों मारा था। इस पे एंसेस्टर कहते हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी रीज़न हो, तुम्हें वेंग फैमिली से पंगे नहीं लेने चाहिए थे। अब ये बोल के वो एलेक्स पर अटैक करते हैं, पर ग्रेट एल्डर बीच में आके उस अटैक को डिस्ट्रॉय करके कहते हैं कि तुम अभी तक इतने महान भी नहीं बने हो जो तुम मेरे सामने मेरे स्टूडेंट को मार सको। अब ये बोल के वो एक बड़े से प्लैनेट जैसी दिखने वाली स्पिरिचुअल बॉल को उस एंसेस्टर पर देकर मारते हैं, जिसकी वजह से वो एंसेस्टर काफ़ी इंजर्ड हो जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो और वेंग फैमिली के पीछे क्यों पड़े हो, क्या तुम्हें अपने एक्शन से डर नहीं लगता। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि वेंग फैमिली से मोर्टल्स और इमोर्टल्स दोनों ही नफरत करते हैं और आज मैं तुम्हें बस तुम्हारे गुनाहों की छोटी सी पनिशमेंट देने आया हूँ। अब वो उस एंसेस्टर को उठाकर दीवार पर फेंक कर मारते हैं और बोलते हैं कि वेंग चेंग सैंग को बाहर बुलाओ। तभी वहाँ पर कुछ ड्रैगन्स आने लगते हैं, जिसपे वेंग दा, वेंग सैन, वेंग आर और वेंग सी नाम के बंदे बैठे थे, जिन्हें देखकर वो गार्ड्स कहते हैं कि हमारे सीनियर्स आ चुके हैं, अब ये बुढ़ा और हुआंग दोनों यहाँ मरेंगे। इधर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि लगता है सब यहाँ मरने के लिए आए हैं। अब उनके ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।